नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी पीटी 8 मई को ध्यान में रखते हुए हम मैथ का एक सीरीज चलाए हैं। मैथ में अभी तक हम 2 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट वीडियो में जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और भी कई सारे जो बेसिक था उसको मैं कवर दिया विथ जो भी एग्जांपल बीपीएससी पूछा है उस साथ बता दिया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हम औसत कवर करेंगे, औसत एवरेज को, दूसरे बात जो है ना टाइम एंड स्पीड को करेंगे। सबसे पहले आइए हम एवरेज पढ़ ले। देखिए एवरेज क्या है आपका, अगर एवरेज निकालने आ जाए सिंपल। देखिए क्या होता है इसमें, एवरेज में क्या होता है कि जो आपका एवरेज निकलता है कि सम ऑफ आइटम, ठीक ना। उसके बाद इसमें अपॉन करते हैं नंबर ऑफ आइटम से। तो देखिए हिंदी बोलेंगे, जो भी आपका उसमें वस्तु दिया रहेगा उसको सम कर लेंगे और जितने नंबर हैं उसका मद का वस्तु का उसको हम क्या करें अपॉन डिवाइड कर देंगे, तो आपका औसत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और बीपीएससी सिंपल इसी बेस्ड पे जो बीपीएससी 2-3 क्वेश्चन पूछा है 2-3 साल में, तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। देखिए ये 64 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था एवरेज का कि 4 सिस्टर है, 4 बहनों का जो एवरेज एज है वो 7 साल है, ठीक है, 7 ईयर है। यदि हम मदर माँ की एज को उसमें जोड़ देते हैं तो उसका एवरेज जो है ना, औसत जो है ना 6 साल का होता है, बढ़ जाता है, 6 ईयर बढ़ जाता है। तो माँ का क्या है ना एज ज्ञात कीजिए। फिर समझ लीजिए 4 बहन का एवरेज दिया है 7, ठीक ना, एज, और उसकी माँ को भी जोड़ देता, अब औसत कितना 6 बढ़ जाता है। तो उसकी माँ का क्या एज है आपको क्या करना है, निकालना। आइए इसको हम सवाल बनाते हैं। अब देखिए सिंपल सवाल में यही था कि 4 बहन थी, 4 बहन थी और एवरेज कितना था, सबका 7 है, टोटल कितना होएगा 4 × 7 कितना करेंगे 28 ईयर जो है ना, चारों बहन का एज है, ठीक ना, निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अब जब उसकी माँ का एज अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो अब देखिए एवरेज जो है ना 7 से बढ़ के कितना हो जाता है 6 और बढ़ जाता है 7 में। इसका मतलब क्या, अब एवरेज निकल गया क्या आपका 13 निकल गया, क्योंकि 7 में 6 जोड़ेंगे तो एवरेज है 13 साल हो गया, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब मम्मी के जोड़ने से उसका एवरेज कितना हो गया 13 हो गया। अब तो एक और बढ़ गई, मम्मी बढ़ गई, तो इसका 5 से गुना कीजिए। तो 5 से जब गुना कीजिए कितना हो जाएगा 13 बचे 65 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मम्मी का एज कितना है, देखिए मम्मी को जोड़ने के बाद 65 ईयर हो रहा है और जब चारों बहन सिर्फ कितना था 28 था। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से 28 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 37 ईयर आ जाएगा। इसका मतलब उसकी मम्मी का एज जो है ना 37 ईयर है। अब देखिए एवरेज में एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए आपको कुछ ना मैथ में कुछ नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे, एक होता है क्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या सिंपल हम किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को, गिनती की संख्या को, 1 2 3 4। अगला इसमें आता है एक होल नंबर या पूर्ण संख्या। ये होल नंबर या पूर्ण संख्या का जो जीरो से क्या होता है स्टार्ट होता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम या अभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या सिंपल ये होता है कि ऐसा संख्या जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, जिसका ओनली कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। यहाँ 2 फैक्टर मतलब क्या, 2 गुणनखंड हो। जैसे कि मान लीजिए 1 का तो फैक्टर सिर्फ 1 ही है, 2 का फैक्टर कितना है 1 और 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 और कितना होगा 3 होगा, 4 का फैक्टर 1 भी होगा 2 भी होगा और 4 भी होगा, 5 का कितना होगा 1 और कितना होगा 5 होगा। अगर आप 6 का फैक्टर निकालोगे तो 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो आप यहाँ देखिए किसका सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। तो ये 2 3 4 आगे से 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, ये सारे नंबर अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। तो इसके बेस्ड पे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा है आपका 42 बीपीएससी में, सिंपल क्या पूछा है कि प्रथम जो 10 जो है ना प्राइम नंबर का आप एवरेज निकाल के क्या कीजिए दिखाइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज या औसत निकाल के क्या कीजिए दिखाइए। अब देखिए प्रथम 10 आपको देखिए पहला 2 हो गया, पहला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर कितना होगा 13 होगा, 13 के बाद क्या होगा 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 17 होगा, 17 के बाद क्या होगा 18 भी नहीं होगा, 19 आपका होगा, 19 प्लस कर देंगे
ठीक ना। 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, लेकिन 23 होगा। और 23 के बाद जो है ना अगला सीधे आपका क्या होगा, 29 होगा। आप देखिए ये 10 प्राइम नंबर पहले निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सम ऑफ एटम कर दिए, अब जितना नंबर ऑफ है 10 है ना, 10 से क्या कर देंगे, इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे। जब इसको अब सम कर ली, देखिए 9 + 3 12, 12 + 9 21, 21 + 7 28, 28 + 3 31, 31 + 1 34 हो गया, सॉरी मतलब 31 32 हो गया, 32 + 7 39 हो गया, 39 + 5 क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब 44 अब +5 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो फिर अब 4 बच गया आपका। अब देखिए 6 6 2 8 9 10 11 12, यहाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड कीजिएगा तो 12.9 जो है ना इसका नंबर क्या हो गया, एवरेज निकल गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग से। देखिए 40वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा था, एवरेज का एक क्वेश्चन है कि 10 जो टीचर का जो एवरेज जो एनुअल जो औसत आय है वो 25,000 रुपया है 10 टीचर का, ठीक ना। 2 अध्यापक या 2 टीचर का, 2 अध्यापक की प्रत्येक की जो है ना वार्षिक जो आय जो है ना कितनी है, 20,000 रुपये है, ठीक ना। 2 अध्यापकों टीचर की जो प्रत्येक की जो वार्षिक आय कितनी है, 20,000 रुपया है, सॉरी हो। तो शेष टीचर्स का जो कितना वार्षिक एवरेज आय है आपको ये क्या करना है, निकालना। देखिए पहले सवाल में क्या दिया है, 10 टीचर का दिया है एवरेज, जैसे 10 टीचर है और का औसत कितना है 25,000 है, तो 25 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 पर 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 10 टीचर का है, ठीक ना। तो नहीं सॉरी एक जो आएगा ये 10 टीचर का है, ठीक ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब वहाँ दिया है कि 2 टीचर का, देखिए 2 टीचर का जो है ना कितना है 20,000 रुपये है, ठीक ना, पर का। इसमें 2 टीचर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 पे कितना 0 1 2 3 आपका 4 सॉरी इतना 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब अब क्या है कि 10 का मिला कि इतना है, 2 का इतना है, तो अब इसको माइनस कर दीजिए। क्या कर देंगे, माइनस कर दें, जो माइनस करेंगे 8 का निकल जाएगा। हमको पूछ भी रहा है, बाकी का ही पूछ रहा है ना। देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 और कितना हो जाएगा 2। तो अब देखिए जो बाकी जो आपका जो टीचर है 8 का, उसका एवरेज जो है ना आय कितनी है औसत 2 लाख कितना है 10,000 है। तो अब 8 में इस हिसाब क्या कर दिया, डिवाइड कर दीजिए। जब 8 में डिवाइड कीजिएगा तो सिंपल देखिए इसको डिवाइड करने के लिए आपको बगल में कहना रफ तो करना पड़ेगा। अब सिंपल हम रफ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी 0 छोड़ देते 8 से करते हैं। 8 से 24 8 में 16 हो जाएगा। देखिए 16 जब हो जाएगा तो यहाँ 16 लिखिए और यहाँ का लिखिए 5 हो जाएगा, यहाँ 0। अब देखिए कि यहाँ 6 लिखिए, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे 0 उतारिए, मतलब 1 0 और ले लीजिए, ठीक ना, नहीं हुआ तो 1 0 और ले लेते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए क्या हो गया 8 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक ना। और यहाँ कितना आएगा 4 आ जाएगा, 1 0 और ले लीजिए, कितना हो जाएगा, तो यहाँ 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कितना 3 0 लिया था, 1 0 छूट गया था। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज जो है 8 का ये 2650 है, इतना जो उसका क्या है एवरेज है। मतलब कि 26,250 रुपये जो है ना बाकी 8 का क्या है एवरेज इनकम है। मैं इसको फिर डिवाइड करना और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक ना। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका जो है ना फर्स्ट ऑप्शन में 26,250 आपका इसका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। अब आइए एवरेज के बाद हम लोग आते हैं टाइम एंड स्पीड। देखिए एवरेज का लगभग ख़त्म हो गया, 1-2 सवाल और पूछा है, बहुत इजी है, आप उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एवरेज का लगभग फिर से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आइए हम लोग सिंपल जो है ना आते हैं कि जो आपका जो इसमें जो टाइम है, समय है, आपका स्पीड या चाल है, और एक दूरी का जो है ना आपका जो टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बीपीएससी हर एक साल पूछ रहा है। आइए देखिए इसमें सिंपल जानना पहली बात क्या आपको पता होगा कि जो आपका जो स्पीड जो होता है, जो चाल जो होता है, वो सिंपल क्या होता है, जितना आपने दूरी या डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन का क्या लगा दीजिए, टाइम लगा दीजिए। और इसी आपको एक बेसिक पर फॉर्मूला पर आपके सारे सवाल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इस यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको मान लीजिए कि स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, ठीक ना,
और आपको इसको कभी कभी मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए देगा। सिंपल देखिए, आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और आपको पता है कि 1 आवर में 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, जानते होंगे आप लोग। देखिए ये डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो वैल्यू जो है मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास दिया हुआ है, अगर आपको इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना तो 36 में 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 30 मीटर पर सेकेंड वैल्यू वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और वही अगर जब मान लीजिए कभी सवाल में मीटर पर सेकेंड दिया हो, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड में क्या आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे तो गलती हो गया, यहाँ पे देखिए 2 था तो 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। सॉरी गलती माफ़ कीजिएगा, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड में आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर आपको इसको अगर मीटर पर सेकेंड फिर किलोमीटर में चेंज करना, जस्ट इसका 18 मतलब 5 से गुना कर दिएगा, आपका सवाल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम इसमें डायरेक्टली कुछ एक और 2 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं अभी 50 मीटर है, मान लेते हैं अभी 50 मीटर है, ठीक ना। और ये ट्रेन जो है मान लीजिए कि कोई 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो अब जो टोटल दूरी उसका पता है कितना हो गया, 50 मीटर ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म का कितना हो गया, 150 मीटर जो है उसका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक ना। एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक होता है रिलेटिव मोशन, सापेक्ष चाल। देखिए सिंपल से ध्यान रखिएगा, जब कोई 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हो, ठीक ना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्पीड क्या करना, जोड़ देना। अगर मान इसका स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा है, इसका 20 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसकी जो सापेक्षिक चाल होगा a + b किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि दोनों ट्रेन मान लीजिए एक ही दिशा में जा रहा है ऐसे, ठीक ना, एक ही दिशा में क्या हो रहा है, जा रहा है, ये a है और ये क्या है, b है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, a - क्या हो जाता है, b हो जाता है। ये ध्यान आप रखिएगा क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुका, अभी तक इस पर नहीं पूछेंगे, इसी में पूछने का चांस है। जब 2 ट्रेन एक दूसरे का पूछ जाएगी तो सापेक्ष चाल जो होता है a + b हो जाता है। आइए हम सवाल देखते हैं, तब अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए 65 क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था, एक 2 रेलगाड़ी है, ये प्रत्येक का लंबाई 150 मीटर दिया हुआ है और प्रत्येक की गति जो है ना 90 किलोमीटर प्रति आवर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली आ रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए फिर समझ लिए, 2 ट्रेन है, दोनों की लंबाई 150 है, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत आ रही है, ठीक ना। तो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ देखिए इस सवाल में यही दिया हुआ था कि एक ट्रेन वाली ये है, दूसरा ट्रेन ये है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, ये भी 150 मीटर है, ये भी 150 मीटर है, ठीक ना। और दोनों की स्पीड कितना है, 90, इसकी भी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ठीक ना। इसका मतलब देखिए दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, इसका मतलब स्पीड दोनों जुड़ जाएगा ना, तो सापेक्षिक जो स्पीड हो जाएगा वो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दोनों ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 150 ही 150 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 आपका जो है ना मीटर हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो है ना स्पीड दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ तो मीटर है आपको, तो अब आपको जो है ना इसको चेंज कर लेना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकेंड में। और इसको आप 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड में आपका क्या हो गया, स्पीड आ गया। अब देखिए आपको निकालना है टाइम, अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए थे कि चाल बराबर जो है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, या डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ये भी क्योंकि क्रॉसिंग हो गया। अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस कितना है टोटल, इसमें 300 मीटर है और समय कितना लग रहा है, 50 लग रहा है, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में जो एक दूसरे को ट्रेन क्या कर लेगी, पार कर लेगी। देखिए ये सवाल 64 का है, पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है
उत्तर नॉर्थ की दिशा की ओर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी कितने टाइम में। देखिए यहाँ पे हमको बताएं, एक तो यहाँ पुल की भी लंबाई है और खुद ट्रेन की लंबाई है, तो पुल प्लस ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और बाकी स्पीड को चेक करके सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्पीड दिया था 144 किलोमीटर पर आवर, इसको आप सिंपल क्या कीजिए 5/18 से क्या कीजिए गुना कीजिए। तो जब 5/18 से गुना कीजिएगा, देखिए ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये जो है ना आपका 8 टाइम में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड जो है ना आपका ये क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर था और पुल की लंबाई कितना था 250 मीटर था। तो इसका मतलब ये है 400 जो है ना टोटल डिस्टेंस हो गया, और इसमें 40 से क्या कर डिवाइड कर दिया। अब देखिए आपका कितना निकल जाएगा, आपका 10 सेकेंड जो है ना आपका आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो यही देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, लगातार 2 साल पूछ चुका है। तो इसका मतलब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी सवाल है। देखिए ये 47 बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी जो क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा से और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो एवरेज चाल निकालिए। देखिए अभी हम जस्ट पढ़ा है, जब भी हमको जो स्पीड निकालना हो एवरेज, तो क्या करेंगे डिस्टेंस अपन क्या करते हैं टाइम करते हैं। यहाँ देखिए अपने को डिस्टेंस तो दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया है 15 किलोमीटर 20 और 25, अगर सबको जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। 60 किलोमीटर ये साइकिल जो टोटल चलता है, ठीक ना। अब देखिए अपने को चाहिए टाइम, क्या चाहिए, क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड कब निकलेगा जब डिस्टेंस तो पता चलेगा लेकिन हमें टाइम पता नहीं है। देखिए तो टाइम क्या होता है, देखिए अभी आपको हम जस्ट बताए थे, जब भी कभी आपको टाइम निकालना हो तो सिंपल आप एक फार्मूला याद रखिए कि आपका जो है डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है आपका स्पीड हो जाता है। ये टाइम का फार्मूला होता है, पीछे बताया हूँ मैं आपको, ठीक ना। अब देखिए आपको जब आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर दीजिए स्पीड कर दीजिए। अगर जो पहला जो है वो चल रहा है, देखिए यहाँ सवाल में दिया हुआ था आपका कि 15 किलोमीटर चलता है, कितना उसका स्पीड है 15 है। इसका मतलब क्या कीजिए कि डिस्टेंस 15 है अपॉन 15 किलोमीटर से क्या कर डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब समय कितना लग रहा है 1 घंटा लग रहा है इसमें, ठीक ना। उसी प्रकार जो है ना आप क्या कर सकते हैं दूसरे में, देखिए 25 किलोमीटर चल रहा है वो और समय कितना ले रहा है 25 ले रहा है, कितना हो गया यहाँ भी 1 घंटा हो गया। और सॉरी दूसरे वाले में 20 ही था, सॉरी कितना था आपका 20 था, तो 20 किलोमीटर था, समय कितना ले रहा था ये 25 ले रहा था स्पीड था। तो इसको सॉल्व करें क्या हो जाए, देखिए 4/25 हो गया सेकंड समय ले रहा है। और अंतिम देखिए जो है ना क्या हो रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है लेकिन स्पीड कितना है आपका 15 है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 25 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5/3 सेकंड हो गया। अब सारे समय इस समय को और इस समय को आपस में क्या कर देना है जोड़ देना है। तो तीनों समय को जोड़िए, 1 घंटा ले रहा है, फिर 4/5 घंटा ले रहा है और फिर 5 कितना रहा है 3 घंटा ले रहा है। एलसीएम लीजिए, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 × 12 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा 52 अपॉन कितना हो जाएगा 15 आवर जो है ना टोटल इसको क्या लग रहा है, सॉरी 52/15 जो घंटे जो इसको टोटल क्या लग रहा है टाइम लग रहा है। तो अब देखिए आपको एवरेज स्पीड निकालते, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस हमने 60 निकाल लिया था पहले ही देख लीजिएगा, और अपॉन क्या होगा 52 अपॉन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है तो क्या होगा 60 52 ये ऊपर जाता है, सॉरी तो यहाँ हाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इसको सिंपल क्या करना है गुना कर देना है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, ठीक ना। और 900 को अगर आप 52 से डिवाइड कीजिएगा जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा उत्तर होगा, आप इतना कर सकते हैं। ये देखिए 40वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि एक रेलगाड़ी एक्स किसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसी स्थान से 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन चलती है वाई, वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कितने समय बाद वाई जो है एक्स को क्या कर लेगी पार कर लेगी। अब देखिए ऐसे सवाल में क्या करना है कि आपको रिलेटिव स्पीड निकालना है, सापेक्षिक चाल निकालना। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए सिंपल सी बात क्या हो रहा है
कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में, मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन है, इधर एक्स भी जा रही है और यही से क्या इधर वाई भी जा रही है। इसका देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स जो ट्रेन है उसका जो स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक ना। और वाई कितनी है, वाई की कितनी है 70 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है। अगर आपको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना हो, सापेक्षिक चाल निकालना हो, देखिए 70 में 50 को कीजिए माइनस, कितना निकल जाएगा 20 किलोमीटर प्रति क्या निकल गया घंटा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ट्रेन आपका है क्या है, जो एक्स जो है वो जो है ना ऑब्वियस सी बात है 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल गया होगा। तो अब सिंपल क्या करना है, जो 50 जो किलोमीटर चला है उसमें से आपको इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए तो 2.5 घंटे के बाद जो है ना वाई ट्रेन जो है ना उसको क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा है, सेम टू सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पर एक इसी में पूछा है, शायद 42 में देख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा तो आपका ये टाइम एंड स्पीड का चैप्टर क्या हो जाएगा, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये दोनों टॉपिक जो है ना आज कीजिए, एवरेज और ये टाइम स्पीड कीजिए। आज फिर मैं रात में एक परसेंटेज का टॉपिक और 1-2 जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल है और जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा जो इम्पोर्टेंट उसको बताते हैं, उसका बेसिक में बता दूंगा, तो आपका ये मैथ का सेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी और भी अगर अपने लेवल से कुछ मैथ प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कुछ बेसिक जो बताया हूँ मैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, और भी जैसे कि नंबर सिस्टम, अभाज्य, प्राइम नंबर का सवाल कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब आपके पास जो बुक है ना, आप कम से कम 5 घंटा मैथ में दीजिए सब मिला के अभी से एग्जाम तक। अगर आप पहले से मैथ पढ़े हैं तो, अगर जो नहीं पढ़े हैं, जिसको बिल्कुल भी मैथ समझ में नहीं आता है, तो अब थोड़ा बहुत देख लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ। और आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो बने, ताकि आपका जो है ना कट ऑफ क्या कर सके, पार कर सके। क्योंकि देखिए मैथ एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा, और जिसका आप मैथ सब टोटल सही होगा वो तो ऑब्वियस सी बात उसका एक अच्छा पोजीशन होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैथ को आप इग्नोर मत कीजिए। रिक्वेस्ट है, आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, अभी 10 दिन है। अगर 5 घंटा 6 घंटा दीजिएगा तो आपका मैथ जो है एक सही स्कोर पे रहिएगा। इतना कीजिए, बाकी रात में हम एक वीडियो और बना देंगे, तब तक आपका मैथ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।